हाँ, गुरेज का दौरा करेंगे। आज शीना कल्चर सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। फौज की जानिब से कायम किए गए शीना कल्चर सेंटर के इफ्तिताह को लेकर मकामी लोग खुश हैं। उनका कहना है कि गुरेज में हजारों की तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। ऐसे में गुरेज में कल्चर सेंटर कायम होने से यहां आने वाले सयाहों को गुरेज की तहजीब व सकाफत और तमद्दन से वाकिफ होने का मौका मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज फारूक अहमद शाह ने कहा है कि पार्टी किसी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में हर मुमकिन तैयारियां की जा रही हैं और की जाएंगी। इन्होंने लोगों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर सतह पर कामयाब बनाने की अपील की। ये कहूंगा कि मुझे लगता है जो हमारे कायद के जो इंस्ट्रक्शंस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कभी भी इलेक्शन से दूर नहीं रहेगी। पिछली बार हुआ ये कि पंचायत इलेक्शंस में हमारी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर इस बार हिस्सा नहीं, और काफी लोगों में जज्बा है और आज ही से पुल्स एंड प्रेशर्स हैं कि वो लोग अपने नुमाइंदे जो है, ईमानदार जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको गाँव में जो माने जाते हैं, उनको मैंडेट देना चाहते हैं, उनको अपना जो है सपोर्ट देना चाहते हैं। और बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी का कहना है कि बीजेपी वाहिद जमात है जो कि मुल्क में तामीर और तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम चला रही है। पुलवामा के शेखहारा इलाके में वज़ीर आज़म की मन की बात प्रोग्राम कारकुनों के साथ सुनने के बाद दराबी ने इन ख्यालात का इज़हार किया। भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो देश की उन्नति का ख्याल रख रही है, लोगों के प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी का ख्याल रख रही है। रही बात आपने बता दिया बिजली फीस और बाकी चीजें, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारी और इनके लिए ही सरकार सोचती है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसके बारे में नहीं सोचेगी। देश का प्रधानमंत्री इसके लिए हर एक आदमी के लिए जो गरीब से गरीब तर है और आखिरी कोने तक हमारा जो भी शख्स बैठा हुआ है, वहां कोई जात, कोई मजहब, कोई रिलीजियस बीच में नहीं आता है।